अच्छा अच्छा कौन जन्म के सब साथ में है, फिर यही जन्म में साथ है। अच्छा अच्छा, ये भी कहते थे। हाँ अच्छा, मैंने द्वापर भी हम लोग सब साथ में रहे, इस जन्म भी सब महाराज जी के साथ। महापुरुष लोग जब चलते हैं ना तो आपन लेकर चलते हैं। हाँ, लेके चलते हैं। कहीं से कहीं उन लोग का लगाव लगा रहता है, जी तब भी जीव उन लोग के शरण में जाता है। जी लगाव नहीं रहता नहीं जाता। अरे भाई संसार में बहुत लोग ने हैं, बाकी जेकर उन लोग से कौन जन्म जन्मांत का लगाव रहता है, वही उन लोग को शरण में जाता है, वही सेवा कर पाता है। ये बात तो महाराज जी हमें सभी को कहा कर, तुम पूर्व जन्म में रहे हो। हम कहा जाने हम पूर्व जन्म क्या थे। वो तो उस समय बुद्धि नहीं थी महाराज जी, उस समय हमें थोड़ी भी बुद्धि होती, हम जंगल में तपस्या करने नहीं जाते, महाराज जी की सेवा करते। भाई साक्षात जब परमात्मा हमारे सामने है, उनकी सेवा करते कि जंगल में तपस्या करने जाते। लेकिन बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, सबको भ्रम में डाले तुम। हाँ, तो उस अब जब ज्ञान आए तो पश्चाताप के कुछ बचा नहीं। तो महाराज जी के बारे में जितना कहा जाए उतना का हमारे महाराज कम में है। हाँ, कम है जितना कहा जाए सब कम में। साक्षात्कार भगवान जी के अवतार थे ये। महाराज जी ने कई बार कहा, भक्तों से कहा, जो जितनी माताएं हैं सब महाराज जी की सब गोपियां हैं। अच्छा, कभी कभी महाराज जी दिखा देते थे। हाँ, दिखा दे। एगो हम लोग तो पुजारी थी, पूजा निर्माई देखने के आप देखते हैं। तो वो कहीं सिल्फर के पतई पर महाराज जी के गुड़ मने है खाण मने ऐसे भेली होत बा, अरे तनी गील होला। तो खड़वा लेके सिल्फर के पतिया महाराज जी के नाव लेके चढ़ा देले। अब महाराज जी अपन घूमत मत कहाँ से ना बस लेके खा कर लोग। हाँ, सिल्फर का पतिया जो चढ़ौले रहनी उठा के महाराज जी खा कर। महाराज जी एक बार और हमने सुना है कि कोई जो है जैसा प्रकाश किसी औरत को, मरी हुई औरत को लाए थे, महाराज जीवित कर दिए, कुछ ऐसा है क्या आपके समय हुआ ये? कितना घटना घटल। अच्छा, ये कसरत घटना यदि आपके सामने हुई तो बताइए। हाँ, सतप्रकाश कोई माने औरत जा रही थी, मरी हुई औरत, तो सतप्रकाश लाए थे और उसको जीवित कर दिए हैं। सरप काटे था, क्या काटे था? हाँ, ये बात सही है। ये कसरत है। हाँ, सरप वो पार में। अच्छा अच्छा, वीरेंद्र वो डेरा पर ओके लोग लाद के खटिया पर ले लो। तो कहे कि महाराज जी सरप काट दिया है, एकदम होश होश सब खत्म हो गया है। तो भाई कहते कहा हम डॉक्टर नहीं, वैद्य हैं, ले जाओ राजबाई डॉक्टर तक। तो कहा महाराज जी राजबाई डॉक्टर क्या कहीं कहा ना करिए, हमको तो भरोसे ना है। महाराज जी कहते हम डॉक्टर नहीं, वैद्य हैं, ले जाओ यहाँ से। तो काहे के लेना सो 10-11 बजे रात लेके ना सो। तो महाराज जी कहने कि अच्छा ठीक है, इसको कुआं बैठा करके नहवाओ। बस 2 बजे पानी खींचे लगल, एक आदमी अपन ढाले लगल पानी, करीब 100 बाल्टी पानी जब पड़ल तो लगल गनगनाए। फिर महाराज जी 2 वाली दवाई पीस के पूजा से कहल दवाई ले जाकर उसको पिला दो। फिर सीधा सामान दिया गया, भाई बाटी चोखा लगाओ से। औरत उठ के बैठ गई, मैं ठीक हो गई। आज सवेरे उठलो से बिना पूछले अपन चल गई ना सो। हाँ, ये बात तो किसी ने हमको। तो सतप्रकाश जी से महाराज जी कहल, सतप्रकाश देखे हो दुनिया कितना स्वार्थी है। मुर्दा लिया है यहाँ पर, आज जब ठीक हो गए सब ना, बिना पूछले जो चला चले गए। ये नहीं कह रहे कि हम महाराज जी हम लोग जा रहे हैं। हाँ, देखिए दुनिया इतना स्वार्थी है। हाँ, काम हो जाता तो फिर भुला जाता है। तो महाराज जी गोकुल भवन, आप गोकुल भवन कैसे गए थे? हम खुरसाग गए थे। अच्छा, खुशा गए। हाँ, महाराज जी से खुरसाला नहीं। अच्छा, तो फिर कितने दिन वहाँ रुके थे? खाली हम रहली 10-12 महीने। अच्छा, 10-12 महीने गोकुल भवन अयोध्या में। बड़े महाराज जी उस समय बड़े महाराज जी थे? महाराज जी नहीं, वो समय छोटका महाराज जी थे, रामदास बाबा। बड़े महाराज जी का आपको दर्शन हुआ है? हाँ, हुआ है। अच्छा, बड़े महाराज तो 78 में महाराज जी हमके छोटका महाराज जी कहना कि ले महाराज दर्शन करा लियो। तो 78 में गली जाए, वहाँ सवेरे पहुँचलिए तो महाराज जी बजरंग भवन में रहना। तो वह महाराज जी से अथु का बड़ा प्रेमी रहा। अच्छा अच्छा, है चना के पकौड़ी फुलौड़ी कुली गुल। अच्छा, बड़े महाराज जी। हाँ, अच्छा, तो वह पकौड़ी फुलौड़ी बनल है तो खैला वह प्रसदिया हम छोटका भाई खैली जाए। अच्छा, मानो उचित प्रसाद जो मन थाली में बचता है खा के दे हम। अरे राम राम, हाँ वो चेष्टा प्रसाद माना जाएगा।
तो महाराज जी हमारे परमहंसी जो राम मंगल दास जी महाराज जी थे गोकुल भवन अयोध्या, हमारे दादा गुरु जी महाराज जी उनको गुरु भी मानते हैं और दादा गुरु भी मानते हैं। तो और हमारे जो हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उनका परमहंस श्री गंगाराम दास जी नाम है, उनके हम भी शिष्य हैं, हमारे महाराज जी भी शिष्य हैं। इस तरह से मैं वर्तमान में वहाँ के महाराज जी महंत हैं और इन्होंने अभूतपूर्व सेवा वहाँ की हैं और महाराज जी ने को कई प्रकार के जो आशीर्वाद भी दिए हैं। लेकिन अब समय के अनुसार सब कुछ होता है, क्योंकि कुछ ऐसा भगवान भाई देखिए, हम लोग कुछ नहीं किए, जिससे कराते हैं वही कराते हैं जी। हम लोग केयर का काम बन जाए, जैसे कराओ कि उसे करो बोले। ये तो सब बात कहने वाली नहीं है। तो इस तरह से महाराज जी काफ़ी अभी इस समय वर्तमान में जो है जिला गाजीपुर के श्री गंगा आश्रम में महाराज जी रह रहे हैं। इस समय महंत रूप में हैं, वहाँ माने अध्यक्ष रूप में, सर्वराकार रूप में हैं। तो महाराज जी की जो सेवा है माने प्रशंसनीय, क्या जितना कहा जाए कम ही है, और मानव धन प्रसार की जाए। अच्छा, इसमें आप लोगों को कोई ऐसा अनुभव हुआ है महाराज जी के बारे में? हुआ। अच्छा बताइए। बताओ। इधर थोड़ा खड़े हो जाइए। वो थोड़ा उसको देखिए, माता जी को। अच्छा ठीक है। हमारी दीदी और हम खड़े थे बहुत दूर और महाराज जी गौशाला में थे। अच्छा अच्छा। आप लोग यहाँ भी आ जाइए आगे। हम खड़ा होकर सोच रहे थे कि महाराज जी सोच रहे थे, थोड़ा फोटो देख लो फिर। नहीं माता जी को नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूँ। हम सोच रहे थे कि अर्जुन की एक भक्त ही बचे और गौशाला से बहुत तेज से बोले महाराज जी की सब लोग अर्जुने हो जाएंगे। सिर नहीं आ रहा लगता। पूरा चलो ठीक है। फिर क्या हुआ? कोई बात हम हमारी दीदी और हम नहीं। खड़े थे दूर और बड़े महाराज जी गौशाला में थे। तो हम सोच रहे थे कि अर्जुन एक भक्त ही न थे। तो वहाँ से महाराज जी बोले कि कहो सब लोग अर्जुने हो जाई, उतना दूर से। और एक घटना है कि जो अयोध्या जी में एक कनिका माता थी, तो नागेंद्र बाबा हमसे बोले कि उनको प्रत्यक्ष बड़े महाराज जी दर्शन देते हैं। तो हमारे मन में संदेह हो गया कि कैसे दर्शन देते हैं बड़े महाराज जी उनको। अब यही सोचते सोचते हम गेट के बाहर चले गए। फिर क्या पता कैसे लौट कर फिर चले आए कुआं के पास। तो उन्हीं का चर्चा बड़े हमारे महाराज जी कर रहे थे। तो फिर हमारे मन में वही बात आया। वो बोले कि जब महाराज जी शरीर छोड़ने वाले थे, राम मंगल दास जी महाराज हमारे दादा गुरु, तो कनिका माता बोली कि आप नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बोले बड़े महाराज जी कि हमारा एक भक्त है बैपुर देवकली जिला गाजीपुर के, तो उन्हीं के पास जाना। तो कहे कि हम भी वहीं मौजूद थे। तो बिना बताए हमारे पास वो चली गई। तो बोली कि आप ही बैपुर देवकली के गंगा दास बाबा हैं। तो हंसने लगे। नहीं, कनिका को तो हम भी देखे, कनिका सफेद सफेद कपड़ा पहने। तो हमारे मन में फिर वही संदेह आ गया। तो बोले कि कहो येहू में संदेह है, बड़े महाराज जी दर्शन देते थे हमको बोले। और आपके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी माता जी जब शरीर छोड़ने वाली थी तो बाबा गए, भोला बाबा, और गंगा जल दिए, तुलसी पत्र दिए, और हमको एकांत में बुला कर कहे कि सुनैना माता जी परसों शरीर छोड़ देंगी। महाराज जी के? जी। अच्छा। तो परसों माता जी 10 बजे शरीर छोड़ दी। और एक समय की बात है जब यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में हम पैसा दिए थे पहले, हमारी बहनें बाद में दी। तो हम झाड़ू लगाते लगाते थक गए। तो बोले कि थोड़ा विश्राम कर ले, पैसा तो दिए ही है। तब तक क्या पता कहाँ से आ गए हमारे सामने, बोले कि पैसा से ज़्यादा शरीर का सेवा सही है। और एक बार की और बात है, बाबा गुड़ खाकर पानी पी रहे थे, तो हम झाड़ू लगा रहे थे दूर में। तो सोचे कि थोड़ा हमको भी गुड़ दे देते तो हम भी पानी पी लेते। तो बहुत तेज हंसे। और प्रेमानंद एक शिष्य था लड़का, तो बोले कि जाओ तनी सुनैना के गुड़ दे दो, वो खा के पानी पी ले। और एक घटना बता दें, हम दुर्गापुर से आए थे, बैठे थे कि अपने छत पे बैठे थे। हम सोचे कि ऐसा गोबर लीप लेते कि हमारा पेट भर जाता। तो गए आप, तो कहे बाबा की बहनी कल गोबर लिपना है।
तो हम कहे कि अच्छा बाबा, तो इतना गोबर लिपाया, इतना लिपाया कि हम लोग 3 लोग बच गए। कहे कि पूरा लिप कर ही जाएंगे। तो पूरा लिप कर हम आ रहे थे तो शंकर जी के पास जाकर बोले कि बहनी पेट भरा। तो यही सब बात। हाँ, तो महाराज जी का तो आप खूब दर्शन किए हैं। हाँ खूब किया। हम लोग बचपन से ही किए, हमारी बहन भी, सब लोग बहुत, हम लोग बचपन थे। आप सब लोग माता जी महाराज जी का दर्शन किए। कोई आप लोगों का ऐसा कुछ अनुभव बताइए महाराज जी के बारे में। महाराज जी का अनुभव, एक बार जन्माष्टमी था। अच्छा, किधर आ गई? जन्माष्टमी था। जन्माष्टमी के रोज हम सोच रहे थे कि छठियार का जन्माष्टमी था। हम सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे, घर कोई तो गाय नहीं, कैसे जाएंगे। हमारा गाय खूब थबलाई थी, बंदर आया। वो बंदर गायों का भैंसों का खान खा देता था। हम कहते कि घर कोई है नहीं, चले जाएंगे। बंदर आकर के नुकसान कर देगा। उसके बाद सोच ही रही थी कि एक आदमी गया तो बोला कि बाबा बुला रहे हैं आपको आश्रम पर। ए बाबा खोज रहे थे, ए बाबा। तो बाबा प्रसादी भी उन लोगों को दे दिए थे। तब तक हम बोली अपना देवरानी का लड़का को कि चलिए आश्रम जाना है। हम लोग जब निकले तो गाड़ी में तेल नहीं था। उस दिन पेट्रोल भी बंद था। बोले कि अम्मा कैसे चलेंगे हम लोग। हमने चलिए महाराज जी का कृपा होगा तो पहुंच जाएंगे। हम लोग तो आश्रम पहुंच गए हैं। तो बोले कि अम्मा आ गए हम लोग तो फिर जाएंगे कैसे। नहीं, चलिए महाराज जी जैसे ले जाएंगे वैसे जाएंगे। इसके बाद हम लोग दर्शन वर्शन की, घूमी फिरी, प्रसाद वरसाद पाई। जब जाने का टाइम हुआ तो बोले कि अम्मा तेल तो नहीं है। हमने देखो तो गाड़ी पहले तो देखा तो टंकी फूल। बोल रहा है कि अम्मा एमा तेल तो रहबे ना कैल है, तेल टंकी फूल बा। छोटाई भी हमारा लड़का जो वहाँ रहता है आश्रम पर, तो बोला कि वो छोटाई भैया तेल डलवाए हैं क्या। हम बोले कि नहीं छोटाई भैया तो तेल नहीं डलवाए हैं, हम उनसे बोले भी नहीं हैं, कैसे चलेंगे। तो तेल फूल है। नहीं तब चलिए, तेल फूल है तब क्या। तो ये महाराज जी का असीम कृपा है कि हम लोग आश्रम से जुटे हैं और जो भी दुर्घटना हम लोगों पर आता है महाराज जी रोकते हैं। जन इसीलिए हम लोग महाराज जी को इतना जीव जहान से लपटे हैं आज जानते हैं। नहीं लपटे हुए महाराज जी साक्षात किरण भगवान। हाँ। गोपियाँ हैं, गोपी भाव महाराज जी को गुरु मान के, चाहे गोपी भाव किसी तरह से। हाँ। भी महाराज जी को जब भी मन में कोई बात आता है महाराज जी को हम लोग हृदय में लेते हैं। महाराज जी साक्षात मालूम होता है कि हम लोग का सामने खड़े हैं। आप लोग एक कथा सुने हैं कि नहीं। उससे महाराज सत्यप्रकाश जी बता रहे थे कि उसकी पत्नी का नाम था प्यारी देवी। क्या नाम था मालूम है? नहीं मालूम तो नहीं है, हमको नहीं मालूम है। उसके सत्यप्रकाश माहेपुर वाले का शायद ऐसे कुछ नाम था। तो हाँ वो मर गई है 1918 में। तो सत्यप्रकाश बता रहा है कि हमारी पत्नी बता रही थी कि महाराज मेरे मन में हुआ कि महाराज जी कहीं हमारे पुत्र होते तो स्नेह करके इनको अपना लाड़ प्यार करती। तो बता रही थी कि रात का समय हुआ, आगे असली रूप में आए, फिर बालक बन गए। और बालक बन के महाराज जी रात भर जो है 2-4 घंटा, कभी 1 महीना तक महाराज जी बाल रूम में उसके साथ मैंने अपना खेले कूदे। हाँ, और 1 महीना के बाद उसका सबका मन भर जाता है। फिर वो बता रही थी आज तक वो किसी से नहीं बताई थी। तो वही सत्यप्रकाश बताया, सत्यप्रकाश। तो महाराज जी को जिस भाव में आप लोग चाहेंगे उसी भाव में महाराज जी आज भी लोगों के सामने हैं। चाहे बालक रूम में चाहो, चाहे गुरु रूम में चाहो, चाहे किरण भगवान के रूम में, चाहे जिस रूम में। ऐसे भगवान जो गुरुदेव भगवान हर रूम में भक्तों के सामने प्रकट भी होते रहते, दर्शन भी देते रहते हैं। और कुछ लोगों तो आज प्रत्यक्ष भी है, बहुत से भक्तों को दे रहे हैं। हाँ, अब जिनका जैसा भाव है वैसा महाराज जी लोगों को दर्शन देते हैं। तो आप लोगों को परिक्रमा करना है। हाँ, तो परिक्रमा आप लोग करिए। परिक्रमा करेंगे। बाबा आप छुट्टी दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाइए कि हम लोग निकल। लीजिए कोई दक्षिणा आप। अरे ले लो, दे दो। अरे नहीं आप जो है आप लोगों को दे महाराज जी। अच्छा चलो ये बाबा तो सबको ठीक है, भगवान सब पर कृपा किए, लेकिन हमको इतनी भारी भारी कष्ट क्यों दे।
अभी तो देखो महाराज जी से आप प्रार्थना करिए। आप तो वहाँ महाराज जी के समाधि में रहते, उनकी परिक्रमा करिए, प्रार्थना विनती करिए। इतना कष्ट संसार में। तो अब महाराज जी सब करते हैं। अभी ये महाराज जी क्या है, ये बबलू की पत्नी थी ना कोरोना में, तो बहुत तबीयत उसकी खराब हो गई थी। यहाँ तक डॉक्टर कह दिए मत, तो हमने कहा तुरंत आश्रम में जाओ, अब भभूति लेकर के उसको थोड़ा खिला देना, थोड़ा लगा देना। लगा दिए तो महाराज जी के पास से ठीक। महाराज फिर आश्रम में भर वो किया, खैर 20,000 हमको भेजा उन्होंने, हाँ, सेवा के लिए। तो कहने का मतलब है जो परिक्रमा है ना, वही प्रार्थना करिए महाराज जी, परिक्रमा लगा प्रार्थना करिए। जो कुछ करेंगे महाराज जी, हम भी जो कुछ करते हैं महाराज जी के लिए करते हैं। महाराज जी सब कुछ महाराज जी का। और कुछ प्रारब्ध का भोग होता है, और क्या भोग है कि जो संकट है आपको देखना है, आप ही देखिए, आप ही पार लगाइए। हम लोग आपको पकड़े हैं और सब कुछ आप पर सौंप दिए हैं। नहीं सब कुछ महाराज जी आप पर सौंप दिए हैं। आपको जो करना है आप ही सब कुछ महाराज जी। महाराज जी की सेवा हमारा कोई संसार में नहीं है। और वैसे भी देखा जाए आत्मा के पति भगवान राम जी हैं, चाहे कृष्ण जी को, चाहे गुरुदेव भगवान को मान लो। और हम लोगों ने तो महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया और प्रत्यक्ष उनका जो सेवा किया, सत्कार किया। तो आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो साक्षात भगवान के आपको दर्शन हुए। लेकिन उस समय हम लोग पढ़े लिखे कम थे, पढ़े लिखे क्या थे, ज्ञान नहीं था, तो महाराज जी को नहीं समझ पाए और भटकते रहे। लेकिन आप लोग जो है बहुत भाग्यशाली थे, जो कि महाराज जी का आप लोगों को बहुत दर्शन हुआ। तो ठीक है, आप लोग परिक्रमा करिए, तो महाराज जी आपको गाड़ी घुमा दें। ये आपको है ना। तो ठीक है, फिर आप लोग जो है परिक्रमा लगाइए, और जिसकी हिम्मत हो तो परिक्रमा लगा लेना, और नहीं हिम्मत हो तो वहाँ बैठे रहना। जिनकी इच्छा हो तो परिक्रमा लगा लेंगे। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। अगल बगल इतने अच्छे अच्छे उसमें दृश्य हैं कि आप लोग देख समझ नहीं पाएंगे कि 5 किलोमीटर कितनी जल्दी पूरी हो गई। अगल बगल बहुत अच्छी अच्छी दर्शनीय हैं, दुकानें हैं, बहुत अच्छा वहाँ सजा है। तो 5 किलोमीटर ऐसा लगेगा कि आप लोग का आशीर्वाद बना रहेगा। आप लोग साथ तो 5 किलोमीटर परिक्रमा आप लगाइए, और जिनकी हिम्मत ना हो तो वहीं अपना बैठे रहिएगा। जो लोग परिक्रमा लगा के आ जाएंगे, फिर भेंट महाराज 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक लगेगा। हाँ। अच्छा, वहाँ व्हील चेयर भी मिलती है, 100 रुपया 150 रुपया लेता, उसमें कर सकते हो, लेकिन वो हमें पैसे तो लगेगा भाई। अरे बाबा, हम आपका घर का आप तो हम गोड़ में लगने नहीं पैर हमारा कोई नहीं छो, क्योंकि हमको संत जी मना किया है। हम आपके देख गोड़ लगने तो अरे नहीं, आप जो है संत भेष में है, साध्वी रूप में आप लिए। ठीक है, ये प्रसाद। चले महाराज, हम लोग आप अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखिए कि हम लोग का भी नैया पार हो जाए। बस बीच भर में नैया भटक रही है, वो नैया पार हो जाए, यही हम लोग का इरादा है। इसी इरादा से हम लोग आपके शरण में आए, शरण पार कर। आप विपद नहीं आना चाहिए। महाराज जी से आप लोग प्रार्थना करिए, और वो जो चरण पादुका है, हम आपको एक जोड़ी चरण पादुका देते हैं। एक हमें दे दीजिए, एक उसमें से आप ले लीजिए। हाँ, एक हमारे पास रहे, एक तुम्हारे पास रहे, हम भी थोड़ा पूजा करते रहेंगे। कभी चरण पादुका हम खरीद देते हैं, तो उसको मैंने एक रख लीजिएगा, एक हमें दे दीजिए। तो दो आपके पास भी रहेंगे, 2 हमारे पास भी हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। चल रहे हैं, देखना महाराज जी कृपा बनाए रखना। चलो बाबा से पूछा बोल। तो इनको जो है वो मैं चरण पादुका आपको मैं पैसे दिए देता हूँ, एक जोड़ी चरण पादुका आप खरीद। अरे बाबा रुकिए थोड़ी, हम बाबा से सलाह ले रहे हैं। हाँ, अच्छा सलाह ये सब सुनिए, प्रसादी के ना देने को थी कि कहीं हमें प्रसादी फेंक दे। पैसे के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा है कि शिवरात्रि के बाद मैं स्वयं आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा जमीन का काम है। जब वहाँ होता हूँ मुझे डर दे दूँगा, कह देना कि शिवरात्रि बाद आ रहे हैं, वो मैं क्या तो स्वयं नगर दे। अरे आप लोग महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली। आप सभी लोगों को हम ही को दंडवती प्रणाम कर रहे हैं। सतगुरु बाबा की आश्रम